अभी हमने अभी हमें पढ़ा था कि सेल के टाइप्स क्या है, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल में कौन कौन से होते हैं, एनिमल सेल में कौन कौन सी जो सेल्स और है वो कौन कौन सी होती है। इन सब सारी चीजों को हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल तो हमारा हो गया। सेल हमारे जो बॉडी हमारा जो बना हुआ है छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सेल का जो आउटर लेयर होता है, जो सेल होती है हमारी बॉडी का, वो सबसे छोटी इकाई, उसका आउटर जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये ए थीन एंड डेडिकेटेड आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये क्या होता है ना कि सेल को आउटर माने बाहर की तरफ से उसको एक पतली सी झिल्ली होती है जो कवर कर किए रखती है। उसका काम क्या होता है? एंड डेडिकेटेड, और बहुत ही नाजुक होती है। एक तो पहले बाहर से उसको कवर करके रखी और बहुत ही नाजुक होती है, उसको ही हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ये किसमें होता है? तो ये एनिमल्स में होते हैं। ये एनिमल्स की बात होती है कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये बने किसके होते हैं? तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन से हमारे सेल मेम्ब्रेन्स बने होते हैं। अब दूसरी चीज होती है, उसी की तरह से सेल वॉल होता है। ये तो हो गया आपका, ये जो हो गया ये एनिमल में हो गया, ये एनिमल में हो गए। दूसरी चीज ये जो तो आपकी चीजें होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। ये क्या करता है कि प्लांट के स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को वो प्रोवाइड कराता है। जैसे कि क्या मतलब कि मजबूती एक दे देगा और उसके एक मतलब दृढ़ता मतलब कठोरता उसमें दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा इस एज है, तो इसमें जो कठोरता है, तो उसी तरीके से जो प्लांट की जो कठोरता होती है उसमें से जो हार्डनेस होती है उसको देने का काम ये हमारा सेल वॉल होता है। और रिजिडिटी होती है, स्ट्रेंथ भी होता है, ये भी हमारा क्या सेल वॉल की तरफ से मिल जाता है। ये क्या करता है? इट इज मेड बाय द सेलुलोज। इस बना किसका होता है? तो ये सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? ये प्लांट से पाए जाने वाला एक ये भी सब्सटेंस है जो कि प्लांट से पाया जाता है, सेलुलोज। सेकेंड थिंग्स हम देखते हैं साइटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्मा क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब हमारी कोशिका जब बनी होती है, जो हमारी कोशिका बनी होती है, तो कोशिका के अंदर देखिए मैंने एक नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है? ये मान लीजिए कि सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये एक जेली टाइप में एक द्रव की तरह इसमें ये पाए जाते हैं और इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा होता क्या है? लिखा भी है, इट इज ए सेमी फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में वह तरल पदार्थ जो कि पाया जाता है सेल में, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यही होता है कि जितने भी सेल ऑर्गन जो होते हैं उनको एक सुव्यवस्थित जगह प्रदान कराना, जगह को देना, और इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि जो मैंने मिनरल्स चाहिए या प्रोटीन्स चाहिए या इनको जितनी भी मतलब जो ऑर्गन्स, जो सेल ऑर्गन्स की जो जरूरतें होती हैं, इसी साइटोप्लाज्मा से क्या होती है? पूरी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स हम लोग देखे। अब ये तो हम समझ गए कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है। तो साइटोप्लाज्मा समझ आया आपको कि वह सेल के अंदर जो लिक्विड टाइप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्मा। ये सेल ऑर्गन देखिए, नेक्स्ट आएगा सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन क्या होता है? तो सेल ऑर्गन लिविंग स्ट्रक्चर आर सबस्टेंडेड इन द साइटोप्लाज्मा। सेल ऑर्गन जो होते हैं, देखिए अब ये साइटोप्लाज्मा था ना, अब साइटोप्लाज्मा में जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वोकल्स हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब इन्हीं सस्पेंडेड होते हैं, मतलब कि इसी में पाए जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्मा में। उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गन। जैसे कि हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आंख हो गया, फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया,
तो ये सब पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे ऑर्गन्स है। उसी तरीके से सेल के भी अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं, उनके भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उनमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वकुल्स होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। अब इनका वेरियस टाइप ऑफ इसमें फंक्शंस होते हैं जो कि सेल को एक काम करने के लिए सेल किस तरह से किसी बॉडी में रहे, इनकी जो अलग अलग मतलब कि कार्य होते हैं जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और ये तो हमारा एनिमल्स का था। प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट का सेल ये मतलब कि रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, रेक्टेंगुलर टाइप में सेम जो इसमें होते हैं इसमें भी होते हैं, बस इसमें एक सेल ऑर्गन्स में होता है जो कि आपका क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड प्लास्टिड जो होता है यह एक बस ये प्लांट सेल में ये एक्स्ट्रा में रहता है, बाकी जो इसमें होते हैं वो इसमें भी होते हैं, यही एक डिफरेंसेस है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक रेक्टेंगुलर में होता है। इसकी जो वालें बनी होती हैं ये सेलुलोज की होती है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया सेलुलोज की होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स डिफिनेशंस थे हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के, सेल वॉल के, साइटोप्लाज्मा के, सेल ऑर्गेनिजम्स के। अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये इनकी जो ऑर्गन्स हैं, सेल के जो ऑर्गन्स है उनका क्या फंक्शन है सेल में, इन सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। अभी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, और अब हम देखते हैं सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या कैसे होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, इनका रोल क्या होता है सेल्स में। इन सब सारी चीजों का अब हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये सेल का हम इसे पावर हाउस कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं ना, खाने से जो ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इसमें इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये अंगुली की तरह इसमें क्रिस्टी वॉल्स पाई जाती है। क्रिस्टी वॉल्स क्या करती है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, और उसी से हमारा एटीपी में किसमें ऊर्जा बनाती है, एटीपी में बनाती है ना। ये एटीपी में ऊर्जा हम लोगों को देती है और हमारे सेल्स को ऊर्जा की जो सेल जो हमारे होते हैं ऊर्जा इसको यहाँ से मिल जाती है। सेकेंड चीज होता है गल्गी बॉडी। गल्गी बॉडी क्या होता है कि इट इज सीक्रेट वेरियस केमिकल सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। मतलब कि ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं हमारे सेल्स में। क्यों? इट इज आल्सो पैकेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट। और ये क्या काम करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट कराने का काम हमारी गल्गी बॉडी करते हैं। मान लो कि किसी एनर्जी बना, प्रोटीन बना, चाहे ये हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, इन सब सारी चीज को सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक जो ये पहुंचाने का काम करते हैं हमारी गल्गी बॉडी करती है। ये भी सेल का एक अंग है। अब तीसरी चीज होती है वोकल्स। वोकल्स क्या होता है? वोकल्स होता है इट स्टोर एक्सेस वाटर, फूड एंड पिगमेंट वेस्टेज प्रोडक्ट। सेल में जो हमारे एक्सेस वाटर होते हैं, फूड होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं एंड वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये स्टोर करने का काम करता है हमारा वोकल्स। ये हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। जिस सेल में मान लीजिए कि वाटर की वाटर की जरूरत है, तो ये वोकल्स जो है इसको एब्जॉर्ब करके रखेगा। फूड की जरूरत है तो फूड को ये एब्जॉर्ब करके रखेगा कि जब जैसे कोशिकांग अंगों की किसी चीज की जरूरत होती है ये वहां से इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये दे देता है, और ये गल्गी बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके चला जाता है। तीसरी चीज होती है हमारी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये भी एक हमारे सेल ऑर्गन्स का ये भी एक ऑर्गन है।
ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्रीज, इट अटैच टू ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है ना, राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडीज में। ये प्रोटीन, ये हमारे दो तरह से ये प्रोटीन बनाता है, एक होता है रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस। तो जो स्मूथ सरफेस होते हैं उससे प्रोटीन ना बनकर ये रफ सरफेस से प्रोटीन बनाता है। और रफ सरफेस किससे अटैच होता है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे, इट अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस से अटैच होता है, जिससे हमारे सेल्स में क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह जो होता है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विच डिवाइडेड द साइटोप्लाज्मा इनटू चैनल। ये क्या करता है ना कि हमारे जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच और साइटोप्लाज्मा के बीच एक चैनल का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनका एक स्ट्रक्चर देता है इसका सेल ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गन का, और इस तरह से उनमें एक चैनल के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक सेल का हमारा अंग है। दूसरी चीज है सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है, ये हमारे सेल का डिवीजन करने का काम भी करता है। सेल डिवीजन मतलब दैट मींस इट प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन द सेल डिवीजन। सेल माने कोशिका विभाजन, हमारे सेल डिवीजन, जैसे कोई हमारी खराब कोशिका है उसके जगह पर नई कोशिका आ जाए, तो इसी की वजह से होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, सेंट्रोसोम की वजह से हमारा सेल डिवीजन हमारी कोशिका को होता है। तो दे प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द सेल डिवीजन। आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कंटेन द केमिकल सब्सटेंस। क्या करता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस रहता है। वो कैसा केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम हाइड्रोलाइट एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलाइट एंजाइम्स कहते हैं, जो कि ये इसके पार्ट्स में, इसके अंदर रहता है। और इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग, कि मान लो कोई कोशिका है, उसको सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो गया, ऐसे हो गया कि उसको अब रोका नहीं जा सकता, तो ये वहां पे जाता है, अपने आप को ये फाड़ लेता है, उसकी थैली से ये एंजाइम सिक्रेशन होने लगता है, और वहां की जो सेल होती है मर जाती है, डेड कर जाती है, और फिर एक नई सेल वहां पे निकल आती है। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। कि अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो ये अपने आप को, मतलब ये अपने आप क्या करता है, सुसाइड फाड़ करके और वहां की सेल्स को मार देता है और एक नई सेल्स को डेवलप करता है। यही इसका काम हमारा होता है। तो हमने जो सेल के जो अंग होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको आज हमने इसमें अध्ययन किया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस, गल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट का काम, वगल्स ये वाटर को स्टोर करके रखेगा, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज, एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर दे या चैनल्स बना के रखें साइटोप्लाज्मा के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। सेंट्रोसोम से काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन का काम करेगा। लाइसोसोम का काम क्या करेगा, अगर ज्यादा हो गया, सेल डिवीजन हो गया, तो उसको वहां के सेल्स को मारने का काम, अपने आप को फाड़ के काम, उसको पचा देने का काम, उसको खा लेने का काम, ये हमारा सेंट्रोसोम रहता है। अब ये तो हमारे एनिमल सेल के थे, ये सारी चीज किसके थे, एनिमल सेल के बारे में हमने ये सब पढ़ा, ये एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, उसमें प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड का क्या क्या काम होता है, उन सब चीजों को देखेंगे। और सेल का जो इंपॉर्टेंट भाग होता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक को हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम विद्युत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब सारे चीजों का जो फंक्शन, जो कार्य करने का जो, जैसे कि मान लो कि घर में एक जो मेन आदमी होता है, जो कि सभी आदमी, घर के आदमी को काम को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, उसी तरीके से हमारे सेल में न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि इन सब को कार्य को डिफाइन करके रखा है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे।
अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें, जितने भी ये सेल ऑर्गन हैं, ये अपने आप से ही काम करेंगे और वहां पे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हम अभी सेल ऑर्गन को देखे हैं। आगे हम न्यूक्लियस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।